श्री देव दिवाली शिव महापुराण की कथा जो कि नासिक महाराष्ट्र में चल रही है। आज 5वें दिवस की कथा का विराम हो चुका है। इसके साथ साथ आज कथा भी पूर्ण हो चुकी है। अब अगली कथा गुरु जी की 28 नवंबर से आएगी। तो कथा कुछ इस प्रकार से हुई कि कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा कि अगर आप कहीं अच्छी जगह पहुंचते हैं या अच्छी जगह कहीं जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपका अच्छा समय भी जल्दी ही चालू होने वाला है। तभी सविता जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मैं जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत करती थी और जिस मंदिर में मैं जल चढ़ाने जाती थी तो लोग भी वहाँ और जल चढ़ाने आने लगे और पशुपतिनाथ का व्रत करने लगे। तो उन्होंने शिव मंदिर में ताला लगा दिया। 3 महीने हो गए, बाबा भोलेनाथ ताले में ही बंद हैं और वो ना तो किसी को मंदिर में जाने देते हैं और ना किसी को जल चढ़ाने देते हैं, ना पूजा करने देते हैं। मेरे 3 व्रत हो गए हैं। अब बताओ गुरुजी मैं अपने 2 व्रत को कैसे पूरा करूं। फिर गुरुजी ने कहा कि पहले तमाम मंदिर ऐसे थे जहाँ कुत्ते बैठे रहते थे, जहाँ कोई भी नहीं जाता था। गुरुजी ने तमाम पुजारियों से अपील की है, कहा है कि आप लोग इनको शिव मंदिर जाने दें और पूजा करने दें, नहीं तो जो विधर्मी लोग हैं, जो गैर सनातनी हैं, वो इस पर उंगली उठाएंगे। तो गुरुजी ने यह सभी पुजारियों से अपील की है कि आप उनको जल चढ़ाने दें, पूजा करने दें और शिव की भक्ति करने दें, क्योंकि भक्त के ही बस में भगवान होते हैं और भगवान की कृपा पाने के लिए हमको उनकी पूजा पाठ करना जरूरी है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि कृपा करके ऐसा ना करें, क्योंकि भक्त के बस में ही भगवान हैं। तभी शीतल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी 6 साल की है। जब वो 5 साल की थी तो उसका हार्ट काम करना बंद कर दिया था, सिर्फ 28% ही काम करता था। फिर धीरे धीरे 5% हो गया, फिर 2% हो गया, ऐसे ऐसे उसका हार्ट बिल्कुल बंद हो गया। डॉक्टर ने उसको मृत में घोषित कर दिया। उसके लीवर किडनी में भी पानी भर गया था। डॉक्टर ने उसे मरने की स्थिति बता दी। उसके बाद आपकी कथा के बारे में सुना। मेरी माँ सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेके आई और शिव जी पर वो ही रुद्राक्ष में जल में डाल के और बेटी को आचमन कराती थी, थोड़ा सा उसको जल लगाती थी और पिलाती थी। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी बेटी का हार्ट फिर से अब 28% पे आ गया है और धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होने लगी है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब माता अंजना को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब उनके पिता ने उनको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने के लिए कहा था। उसी तरह जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आए या धन की कमी आए तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हो। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको कहीं से मिट्टी या कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास सामग्री है, आप किसी भी पौधे में, किसी भी गमले में, किसी भी वृक्ष में या कोई भी जो भी आपके घर में गमला है उसमें आप पार्थिव लिंग पिंडी स्वरूप में, लिंग स्वरूप में थोड़ा सा बना के और उसका पूजन कर सकते हैं। फिर उसी के बाद उसमें विसर्जन कर सकते हैं। तो गुरु जी ने बोला है कि इससे आपको बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी उसका भी समाधान बाबा की कृपा से अवश्य होगा। तभी स्वभारती जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पति का लीवर 10% खराब हो चुका था। बदलने के लिए 20 से 30 लाख का डॉक्टर ने खर्चा बता दिया था। हम घर पर माता रानी का ही पूजन करते थे। फिर आपकी किसी ने शिव कथा के बारे में बताया, वो सुनी और बाबा भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे पति का लीवर भी ठीक हो गया और लीवर को ट्रांसपेरेंट भी नहीं करना पड़ा और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे पति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और उनकी ड्यूटी भी इसी कथा पंडाल में लगी है बाबा की कृपा से। वंदना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी बेटी 16 साल की है। उसकी नसें अपने आप से फट जाती थी, कभी गाल की, कभी कान की, कभी मांग की, कभी पैर की, कहीं की भी उसकी नस फट जाती थी जिसमें उसके भयंकर खून निकलता था। हमने हर डॉक्टर को दिखाया, यहाँ तक हम विदेश तक दिखा के आए पर डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका
कोई इलाज ही नहीं है, उसका कुछ भी इलाज के लिए मना कर दिया था। पर आपकी कथा के बारे में सुना और बाबा भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं कि जो आपने अलौनी गोवरी का उपाय बताया था वो किया, और उस वजह से बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। माँ बेटी कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई थी। सारिका जी पत्र लेकर आई, उन्होंने कहा मेरी शादी को 14 साल हो गए पर मेरे कोई भी संतान नहीं थी। मैं हर जगह भटकी, हर जगह अपनी गोदी भरवाई, नारियल लिए और जो जो जहाँ जहाँ जिसने बताया हमने सब कुछ किया, पर मेरी गोद नहीं भरी। मैं 14 साल से बहुत परेशान थी। तभी आपकी कथा सुनी और सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाया। हम पति पत्नी दोनों ने पूजन किया और उसी में से एक एक बेलपत्री लेके खा ली। और उसी के 2 महीने बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं माँ बनने वाली हुई और हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम हमने शिवांश रखा है। वो कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इसी तरह से आज की कथा पूर्ण हुई है और धन्यवाद।